A circle is made up the successive semicircles with the center alternately A and B. Start with the center A and radius 0.5 centimeter, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter, so on. As shown in figure this. फिगर में आपको शो किया गया है, दिखाया गया है कि 2 पॉइंट्स है हमारे पास, एक ए है और एक बी। अब ए से स्टार्ट करके सेमी सर्कल ड्रॉ करने शुरू किए गए हैं। ये एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, ए को सेंटर मान करके। अब कहते हैं कि बी को सेंटर मान करके एक और सेमी सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर ए को सर्कल मान करके ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर बी को ड्रॉ करके ऐसे ड्रॉ कर दिया। तो इस तरह से ये सर्कल जो है चलता रहता है, और कितनी बार चलता है? 13 टाइम तक चलता है। 13 टाइम तक जो है ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो सर्कल हमारा बनता है, इस सर्कल की लंबाई क्या है, लेंथ क्या है। The radius of the semicircles. .5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और इस तरह से। नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स 13 सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए गए हैं। अब यहाँ पे जो हमें कहा गया है वो क्या गया है कि भाई इसकी लेंथ क्या है। ये लेंथ, ये एक सेमी सर्कल है, इसकी लेंथ क्या है? लेंथ इसकी किसके इक्वल होती है? सर्कल की जो लेंथ होती है वो उसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होती है। और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ये कंप्लीट सर्कल का है। हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये सेमी सर्कल का बनता है। तो हमारी जो लेंथ फर्स्ट सेमी सर्कल की बनती है, जो सेकंड की, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से जो सेमी सर्कल्स ड्रॉ किए जाते हैं, उनकी जो लेंथ हमारी निकल करके आती है, उनको ऐड करेंगे, टोटल लेंथ निकालने, उनका सम निकालेंगे सभी का। लेंथ हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ रेडियस है। तो रेडियस है तो रेडियस से जो है ना लेंथ निकालेंगे। लेंथ ऑफ द फर्स्ट सेमी सर्कल, जो फर्स्ट सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या है? पाई मल्टीप्लाई रेडियस 0.5 इक्वल टू क्या आएगा? 0.5 पाई सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द सेकंड सेमी सर्कल, सेकंड सेमी सर्कल की मल्टीप्लाई 1.0 to 1.0 पाई सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ थर्ड सेमी सर्कल, थर्ड की क्या है? पाई मल्टीप्लाई 1.5 पाई सेंटीमीटर। ये पाई से मल्टीप्लाई हम हर बार क्यों कर रहे हैं?
पाई से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाई आर होता है 2πr/2 सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचता है, पाई आर बचता है भाई, पाई आर बचता है। तो पाई आर बचता है, तो इसलिए हम इसको पाई को आर के साथ हर बार मल्टीप्लीकेशन करें। तो इसी तरह से जो है ना हमारा 13 नंबर तक ऐसे चलता रहेगा। तो हम राइट करें कि द सीरीज ऑफ द लेंथ ऑफ सर्कल्स, जो सेमी सर्कल्स की लेंथ से जो सीरीज बढ़ती है, जो एपी सीरीज बनती है, वो क्या बनेगी हमारी 0.5 पाई, उसके बाद 1.0 पाई, उसके बाद 1.5 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से। अब क्या करना है, अब इनका सम निकालना है। ये जो सीरीज हमारी आई है इसका सम निकालना है। सीरीज आई है, सम निकालना है, तो ए क्या है 0.5 पाई है, डिफरेंस क्या है 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.5 पाई का डिफरेंस आता है। और नंबर ऑफ सर्कल्स क्या है 13। क्या निकाल लेंगे 13 टर्म का सम निकाल देंगे। इरेज कर दें। हमारा जो सम आता है S13 इक्वल टू 13/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0.5 पाई, फर्स्ट टर्म 0.5 पाई प्लस 13 माइनस 1 मल्टीप्लाई 0.5 पाई, मल्टीप्लाई करेंगे 13/2 1.0 पाई, मल्टीप्लाई किया प्लस 12 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.0 पाई, 13/2 ये भी 1.0 पाई और ये 6 पॉइंट क्या आ गया 7.0 पाई। पाई की वैल्यू को चेंज करें नेक्स्ट लाइन में 22/7 कैंसिल आउट होता है, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 11 13 जा 143 सेंटीमीटर। ये हमारी लेंथ आती है। जो हमारा सर्किल बनता है उसकी टोटल लेंथ जो है 143 सेंटीमीटर। आर यू अंडरस्टूड? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कमेंट अस। और अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ओके। क्वेश्चन नंबर 19, logs are stuck in a following manner to 20 logs को कुछ तरीके से रखा गया है 20 logs in the bottom row। इस तरह से रखा गया है जैसे आपको डिजाइन में दिखाया गया है कि बॉटम रो में 20 है, फिर नेक्स्ट रो में 19, फिर नेक्स्ट रो में 18, इस तरह से और भी रोज लगाई गई। कहते हैं कि इन हाउ मेनी रो आर द 200 logs placed। 200 लॉग्स को कितनी रो में रखा जाता है, तो नंबर ऑफ रोज निकालनी है, n निकालना है। हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, और जो टॉप रो है हमारी, जो सबसे ऊपर रो आएगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ
लॉग्स इक्वल टू 200, इसको हम एस एन बोल सकते हैं कि सम ऑफ लॉग्स, सम ऑफ लॉग्स है 200, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ लॉग्स, सॉरी, number of logs in bottom row, इसको हम A1 मान सकते हैं कि फर्स्ट रो, नीचे से फर्स्ट रो, बॉटम रो फर्स्ट रो है तो उसमें कितने लॉग्स हैं 20. नंबर ऑफ लॉग्स इन नेक्स्ट रो, नेक्स्ट रो मीन्स नेक्स्ट अगली, A2 कह सकते हैं उसको 19. नंबर ऑफ रो इन नेक्स्ट रो मीन्स A3 कह सकते हैं 18, सो ऑन, इस तरह से. सो द AP इज 20, 19, 18, इस तरह से. सम क्या है, एस एन है 200, ए हमारा है 20 और डिफरेंस क्या आया 19 माइनस 20 इक्वल टू -1, डिफरेंस -1. तो यहां से नंबर ऑफ रोज निकालेंगे कि कितनी रो है, एन क्या है. तो यहां से नंबर ऑफ रोज निकालेंगे, एस एन इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, डिफरेंस, ये फॉर्मूला होता है. एस एन 200 इक्वल टू n/2, 2a, a क्या है 20, n नंबर ऑफ रो -1, डिफरेंस क्या है -1. इसकी मल्टीप्लाई करें 400 इक्वल टू n, 40 प्लस -1 के साथ n की मल्टीप्लीकेशन करेंगे -n माइनस माइनस प्लस 1, माइनस माइनस प्लस, सॉरी 240 आएगा, 20 मल्टीप्लाई टू 40, सॉरी 400 इक्वल टू 40 प्लस 1 41 माइनस n इंटू 41 माइनस n, 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर. दोनों को इधर लेके आए, n स्क्वायर पॉजिटिव -141n प्लस 400, उधर क्या बचता है 0. ओके, हम इसके फैक्टर निकाल लेंगे, मल्टीप्लिकेशन 400 एंड एडिशन 41. तो आपके जो फैक्टर हैं वो आते हैं -25n -16n, चेक कर लें. 25 16 41 मल्टीप्लीकेशन 400 आती है, प्लस 400 इक्वल टू 0. इनमें से कॉमन क्या आएगा n, n -25, यहां से माइनस कॉमन आते हैं 16 कॉमन आएगा, n माइनस 25 से डिवाइड, सॉरी 16 से 40, इसको 40 को 400 को डिवाइड करेंगे 25 इक्वल टू
n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल टू 0। n इक्वल टू n 25 इक्वल टू 0 हो सकते हैं, या n माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा। n की वैल्यू आती है 25 और n की वैल्यू आती है 16। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स नंबर ऑफ रोज 25 भी हो सकते हैं और नंबर ऑफ रोज 16 भी हो सकते हैं। अब हम डेफिनेट नहीं है कि 25 है कि 16 है, हम मान के चलते हैं कि 25 है, लेट करके चलेंगे। ये आपने नोट किया? ओके, अभी इसको इरेज कर रहा हूँ। let number of rows 25। हम मान के चलेंगे कि 25 रो है, नंबर ऑफ रोज 25। अब निकालेंगे कि 25th रो में कितने लटके हैं, हाउ मेनी लॉग्स इन 25th रो। n इक्वल टू 25, a n निकालेंगे। अब a n इक्वल टू a क्या था हमारा 20 प्लस n है 25 माइनस 1 और मल्टीप्लाई डिफरेंस क्या था -1। a n इक्वल टू 20 प्लस 24 मल्टीप्लाई 1, a n इक्वल टू 20 माइनस 24 और a n क्या है -1। a n क्या था, नंबर ऑफ लॉग्स इन 25th रो। नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव में नहीं हो सकते कभी भी। ओके, सो it is impossible, ये इम्पॉसिबल है कि नंबर ऑफ रो नेगेटिव में, नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते। अब हम लेट करके चलेंगे, लेट नंबर ऑफ रो इक्वल टू 16। अब निकालेंगे 16 रो है तो 16th रो में कितने लॉग्स हैं। a n इक्वल टू 20 प्लस 16 माइनस 1 डिफरेंस -1, 20 प्लस 15 मल्टीप्लाई -2, a n 20 माइनस 15 1 जा 15 और a n जो है वो आता है हमारा 5। So the number of logs is 5 and number of row equal to 16. I hope that you understood this question. So student, if you have any problem, please comment us, like this video, share this video and subscribe this channel और उसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जो नया नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचता रहे।